हेलो स्टूडेंट्स, आर्यन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि आज का जो आपका चैप्टर 6 है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज का डिस्कशन जो होगा हमारा उस पर रहेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और फास्ट ट्रैक रिवीजन कैसे करेंगे, पीवाईक्यू कैसे आए हैं, तो हम उसके बारे में आज पूरा बात करेंगे। चलिए जल्दी से हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे। उपसर्ग और प्रत्यय हमारा टॉपिक है जो हमने अभी बात की है। ट्रेंड एनालिसिस सबसे पहले हम देखेंगे। ट्रेंड एनालिसिस की ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है, इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम इसी बात पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पूछे हुए प्रश्न है वो इस प्रकार है। 2006 में एक प्रश्न पूछा गया था, 18 में दो, 2019 में एक और 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से मतलब ये इतना आप सभी को समझ में आ जाएगा कि एक या दो नंबर से प्रश्न जो है यहाँ से भी बन सकते हैं। हम एक से दो नंबर यहाँ से लेके चलेंगे ही चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग होता क्या है, क्योंकि हम हर टॉपिक को कवर करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ, है ना। सबसे पहले आप जानिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग के बारे में बताएं। उपसर्ग क्या कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। शब्दांश मतलब क्या होता है? तो शब्दांश मतलब होता है शब्दों का अंश। शब्दांश मतलब क्या होता है? शब्दांश मतलब शब्दों का अंश। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, अव्यय जिसमें कोई विकार ना हो, जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं और अर्थ जो शब्द होता है उसको विशेष अर्थ दे देते हैं, उसको उपसर्ग कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। दो शब्दों से मिलकर बना है, वो शब्द कौन से हैं? उप तथा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना, अर्थात शब्द के निकट आकर शब्द का नए शब्द का सृजन करना, उसे कहा जाता है क्या? उपसर्ग। ठीक है। जैसे हमने कहा प्र और हार, हार शब्द था, प्र आगे उपसर्ग लग गया, प्रहार हो गया, शब्द अलग बन गया। ठीक है। ये तो हो गए उपसर्ग के बारे में बात। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों को तीन स्थितियां बनती हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की जो तीन स्थिति बनती है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो शब्दों के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। सबसे पहली, अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा क्या? किंतु उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप देखिए, हिंदी में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में तीन तरह के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के, उर्दू के और आपके किसके? हिंदी के। उपसर्गों की संख्या 41 है, जिसमें संस्कृत के 19 उपसर्ग भी शामिल हैं। ठीक है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या याद रखिएगा 41 होती है, जिसमें संस्कृत के उपसर्गों की बात की जाए तो कितने हैं? 19 हैं। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण उपसर्ग तथा उनसे बनने वाले शब्द की बात की जाएगी। जैसे यहां पर देखिए, अति से बना है अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अतिक्रमण, अधिकरण, अधि, अनु। ये सब क्या है? महत्वपूर्ण उपसर्ग तथा उससे बनने वाले शब्द हैं। जैसे अप उपसर्ग, अभि उपसर्ग, अब उपसर्ग, और इनसे बने ये सब शब्द हैं। उप, उप से बन जाएगा भाई उपकार, है ना। उप से क्या बनेगा? उप से आपका उपकार, निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निगम, परा का पराजय, पराक्रम, है ना। बहुत सारे बन जाएंगे। पराभाव, पराक्रम, बहुत सारे आपके उपसर्ग के शब्द बन जाते हैं, जो शब्द को विशेष अर्थ भी दे देते हैं। तो ये हमने बात करी है अभी उपसर्ग के बारे में। आगे और भी देखना है हमें। कई और उपसर्ग दे रखे हैं, जैसे परि, प्र, परि लगा के बना दो, परिक्रमा हो गया, परिजन हो गया, परिजात हो गया, और भी कई सारे बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस यही रहेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। परिजन, परिणाम, परिधि, ठीक है, परिवर्तन, परिणय, परिचय, परिशीलन इत्यादि। प्रा से आपका प्रकाश, प्रचलन, है ना, प्रगमन, प्रज्वलित, प्रयास, प्रस्थन, कई सारे बन जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चा आपको, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं और बहुत बार आप पढ़ेंगे भी इसके बाद भी। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार ही पढ़ना है, बहुत बार पढ़ेंगे। ठीक है। विकास, विज्ञान, विशुद्ध, विदेश, 19, 49, 59, इसका थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है। तो ये तो आपके सभी उपसर्ग चल रहे हैं जो आपने पढ़े हैं। बे का याद रखिएगा, बेईमान, संकल्प,
का याद रखिएगा, जैसे सम का बनता है तो बे से याद रखिएगा, सम से याद रखिएगा, संस्कृत का उपसर्ग है, बे आपका उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। बेईमान, बेवकूफ, बेइज्जत, बे आबरू, बेहया, बेमुरब्बत कहते हैं हम लोग। सम का संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, इनका अगर हम संधि विच्छेद बनते हैं तो सम उपसर्ग ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रत्यय की। हम बात करेंगे प्रत्यय की कि भाई प्रत्यय क्या होता है, इसकी भी तो बात कर लें। हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रत्यय की। तो शब्द उपसर्ग शब्दों के पहले ही प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में। शब्दों के बाद, देखिए यहां पर लिखा है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय का निर्माण प्रति और ऐसे हुआ है। प्रति का अर्थ होता है साथ में तथा ए का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला उसे कहा जाता है प्रत्यय। शब्दों के साथ चलता है जो, ठीक है, शब्द के अंत में या तो कोई अक्षर या अक्षर समूह लगा दिया जाता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे दयावान, दया शब्द था, इसके पीछे हमने बाण लगा दिया तो क्या हो गया, दयावान हो गया। हो गया, वान यहाँ प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा अपनी नजर जो है पैनी वो बनाए रखिएगा। कृत प्रत्यय होता है तथा तद्वत प्रत्यय होता है, ये दो प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्वत। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं, क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले। और जो तद्वत होते हैं, इनके संयोग से निर्मित क्रिया या धातु के नवीन रूप को कृदंत कहा जाता है। जैसे कृत प्रत्यय, हंसना, क्रिया, हंसने वाला शब्द हो गया। ठीक है, अब हिंदी में कृदंत प्रत्यय, कृदंत क्या है, विकारी तथा अविकारी दोनों रूप में होते हैं। जो कृदंत कृत प्रत्यय से कृत प्रत्यय लगाकर जो शब्द बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है कृदंत। और कृदंत विकारी और अविकारी दोनों रूपों में होते हैं। विकारी कृदंतों का प्रयोग किसमें होता है, तो संज्ञा अथवा विशेषण के सदृश होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है आपको पहले ही। नेक्स्ट देखिए, अविकारी कृदंत का प्रयोग क्रिया, विशेषण अथवा संबंध सूचक के सदृश्य किया जाता है। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से कृतवाचक, कर्मवाचक, कारणवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ये याद रखिएगा। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मानव और ई प्रत्यय लग गया, मानवीय हो गया, या ता लग गया, आपका मानवता हो गया। राष्ट्र पीछे बाद लग गया, राष्ट्रवाद हो गया। भला आई लगा दिया, प्रत्यय भलाई हो गया। मीठा आई लगा दिया, मिठाई हो गया। तो ये सब क्या है, आपके प्रत्यय ही तो हैं, हम प्रत्यय ही तो पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्वत प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। ये पॉइंट जो है आपका महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, कोई दिक्कत तो हो नहीं जाएगी, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। चलो, यह हमने कर लिया। उपसर्ग के तरह ही तद्वत प्रत्यय संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू से आकर हिंदी शब्दों का रूप निर्मित करते हैं। उपसर्ग की तरह ही क्या, तद्वत प्रत्यय जो होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं, उन्हें कहा जाता है हिंदी तथा उर्दू से आकर हिंदी शब्दों का रूप निर्मित करते हैं। ध्यान रखिएगा, आ, अक, आयन, इक, इत, इन, इमा, इन, इत्यादि तद्वत प्रत्यय के उदाहरण हैं। इस पे थोड़ा सा जोर डाल दीजिएगा भाई, अगर कोई कष्ट ना हो। कतिपय शब्दांश भी तद्वत प्रत्यय के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अतीत, अनुरूप, अर्थ, आतुर, आकुल, शालीहीन इत्यादि। ये सभी आपके तद्वत प्रत्यय के रूप में ही कार्य करते हैं। फिर संज्ञा के अंत में आ, आना, आर, आला, ई, ईला ये आपके लग जाएं तो आपके तद्वत प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ संस्कृत के प्रत्यय, तो संस्कृत के कृत प्रत्यय धातु के साथ उनके अंत में लगाए जाते हैं।
प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान देंगे, जैसे ति दृश, तब गम, कुत पट, अनि कत, यत लब। तो ये मूल धातु है, ये प्रत्यय है। उदाहरण जैसे दृष्टि, ठीक है, दृश मूल धातु है, इसके पीछे ती प्रत्यय लगा दिया तो दृष्टि हो गया। गम है और तब्य प्रत्यय लगा दिया तो गंतव्य हो गया। पट है और कुत लगा दिया तो क्या हो गया? पठित हो गया, है ना। तो ये संस्कृत से जो प्रत्यय बने हैं उनके बारे में यहां पर बात की गई है। जैसे ये देख लीजिए, आपके कुछ हिंदी प्रत्यय हैं ये, जैसे आ खेल, लूट खेल। जैसे अक्कड़, पी अक्कड़, अंत और पिट मूल क्रिया है तो क्या लगेगा? बताइए, पिटंत। तो ये कुछ हिंदी में के प्रत्यय हैं आपको दिए हुए, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, भूलना यहाँ पर नहीं है। अब हम फटाफट से कहाँ पहुंच जाएंगे? हम फटाफट से पहुंचेंगे, जैसे ये कुछ बने हुए हैं, आपके उदाहरण दे रखे हैं। कुछ विदेशी प्रत्यय यहाँ पर दे रखे हैं, ये देख लीजिए, विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्यय, ठीक है। ये कुछ विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्यय देख लीजिए। प्रत्यय आपके मूल शब्द और आपका देख रखा है उदाहरण, जैसे कार, पेश, कास्त। तो यहाँ पर क्या होगा? काश्तकार, पेशकार, ये सभी हो गए। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये देखिए, खाना, डाक, मुर्गी। तो डाक खाना, मुर्गी खाना। खोर का रिश्वतखोर, मुनाफाखोर, चुगलखोर, ये सब आपकी उर्दू से, फारसी से। अब आप क्या करेंगे? एग्जाम पैटर्न जो हमारे एमसीक्यू हैं, हम उस पे पहुंचेंगे। एग्जाम पैटर्न जो हमारे एमसीक्यू हैं, हम उस पे बात करते हैं। जल्दी से फटाफट चलते हैं। देखिए, हमें क्या स्टार्ट करना है? हमारा टॉपिक जो है वो हमारा चैप्टर 6 जो है उपसर्ग प्रत्यय है। तो उपसर्ग के जो क्वेश्चन है वो हम पहले सॉल्व करें। चलिए फटाफट से चले आइए, दौड़ते हुए अपने टॉपिक पे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? हमने पढ़ा है अच्छे से, संलग्न हमने कहा पढ़ा था? जहां पर सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग कहां पर लगा था? लग्न के आगे लगा था, तो क्या हो गया? तो संलग्न। चलिए जल्दी से बताइए यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, जो समलग्न है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग भाई कौन सा जुड़ा है? जो सेकेंड ऑप्शन है, दुस्साहस। अब दुस्साहस में उपसर्ग क्या है? मूल शब्द जो है वो आपको पता चल गया होगा कि क्या है। तो मूल जो आपका शब्द है वो तो साहस है, लेकिन इसमें उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें उपसर्ग कौन सा है? दुस्साहस। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, यहां पर आपको ये बताना है। तो आप क्या बताएंगे? तो आपको पता है अवलोकन, लोकन और लोकन से पहले कर दो भाई अब। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सही। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? बताइए, निर शब्द से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? मतलब ऐसा शब्द कौन सा है जो निर उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? निराकरण, निदर्शन, निरपराध या निर्भय? बताइए, निरपराध या आपका निराकरण या निदर्शन या निर्भय, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ये बताना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो अगर सी ऑप्शन हम अगर देखें, देखो निराकरण में भी निर आकरण, निर आकरण, निर अपराध, निर्भय, लेकिन निदर्शन में रा का कहीं प्रयोग नहीं है। तो ये क्या होगा? इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ठीक है। उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? उत्थान में कौन सा शब्द जो है वो उपसर्ग है, ये बताना है। तो आप क्या बताएं? उत्था, बताइए। तो आप सभी को पता है उत्थान उत्थान होता है, तो यहां पर आपका उपसर्ग क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित, आवरण, अपमान, अपना या अपकीर्ति, कौन सा ऐसा है जिसमें
किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। जल्दी से बताएं। तो आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा, मुझे समझ में आ चुका है। देखिए, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अगर हम बात करें, अप उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, लेकिन इसमें कौन सा है बताइए? इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यही तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनुपस्थित, अनुपसर्ग का प्रयोग, अनु मत डाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अनुपस्थित का आप अगर संधि विच्छेद करें तो क्या आता है? अनुपस्थित, अनुपस्थित, आ उ। तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ध्यान रखिएगा, जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है, अनुपस्थित। नेक्स्ट देखिए, अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधिपति, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो है अधि, अधि। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? उपराष्ट्रपति, तो जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति में उप उपसर्ग है। दुर्जन का उपसर्ग क्या है? दुरा, दुज, दु, दुर। तो आपको पता है दुर और जन मिलाकर ही तो बना है दुर्जन, तो दुर आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट है आपका लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो लापरवाह, परवाह का उपसर्ग आप लगा दीजिए ला, ला, और शब्द बन जाएगा आपका परवाह। नेक्स्ट देखिए, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द बताना है। संयोग, संस्कृत, ये सभी या संविधान, आपको बताना है ये सभी हैं क्या? बताइए, ये सभी हैं क्या? जल्दी से एक बार देखेंगे और आप बताएंगे क्या ये सभी आपके सम उपसर्ग से हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सभी के सभी। समयोग, देखो समयोग आपका हो गया संयोग, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत, संविधान, संविधान, तो ये सभी यहां पर आपका करेक्ट है। कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है बताइए? कुपात्र, कुलीन, कुश, कुर्ता। आपको बताना है कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो कुली, आपका जो कुपात्र है वो यहां पर करेक्ट आंसर, कुपात्र। बाकी देखो, इससे कु हटा लोगे तो कोई शब्द नहीं रह जाएगा, इससे कु हटा लोगे तो लीन रह जाएगा, ठीक है। कुर्ता अधूरा रह जाएगा शब्द, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निबंध में कौन सा उपसर्ग है? तो निबंध में आपका उपसर्ग जो है वो है नि, ठीक है। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? आपको बताना है प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिशत या प्रशांत। तो प्रति, प्रति, प्रतिशत। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है वो ये, तो आप याद रखिएगा प्रति धन एक, इसी से मिलकर बना है ये प्रत्येक, ठीक है। तो ये भी प्रति है, ये भी प्रति है, लेकिन प्रशांत में नहीं है। प्रशांत में सिर्फ प्रा उपसर्ग है, तो ये आपका करेक्ट है। उत उपसर्ग से बना शब्द क्या है? उत उपसर्ग से उत्कर्ष, उत्तराधिकारी, उत्तरोत्तर या उत्तरावर्ती। तो उत्कर्ष में क्या आपको दिखा? उत और कर्ष। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत, अभ्यागत में उपसर्ग बताना है तो अभि आगत, ये उपसर्ग है। क्यों? अभि आगत, तो ये क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है, अधि और अयन, ठीक है। अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है बताइए? अन आरूढ़, तो यहां पर आपका जो अन आरूढ़ में कौन सा बताना है ये बताइए?
फटाफट से बताएंगे कौन सा जो है यहाँ पर उपसर्ग है, ये बताना है, जल्दी से फटाफट बता दें। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अनारूढ़। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, प्रति उपकार, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है प्रति का हुआ है। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? तो सत आचार। कौन सा करेक्ट आंसर है? सत आचार। तो यहाँ पर कौन सा, ध्यान रखिएगा, जो करेक्ट आंसर है वो बेटा सद आचार। तो यहाँ पर सद आचार मतलब 21 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, सद आचार। अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग, तो अपहरण यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आरोहण, तो यहां पर जाहिर सी बात है आ का उपसर्ग हुआ है। दुष्परिणाम में बताइए, तो दुष का प्रयोग किया गया है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है बताइए? तो अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग आपका अनुधनचर, अनु आपका उपसर्ग है और चर आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट बताइए, अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे। जाहिर सी बात है अवधंतार, तो अब आपका उपसर्ग प्रयोग हुआ है, बाकी अभी, अपि और अब ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए, बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? बदनाम, तो जाहिर सी बात है बद बद, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें बेरहम लिखा हुआ है तो बे आपका लगेगा उपसर्ग। एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें। बेडौल, बेवफा, बेकसूर, लेकिन यहां पर बाकायदा, यहां पर बा उपसर्ग है। इन सभी में बे है लेकिन इसमें बा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है बताना है। सुंदर, सुपात्र, सुकोमल, सुपाच्य। आप बताइए, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है तो बेटा सुंदर जो है वो नहीं है, क्योंकि इसे अलग करें तो मूल शब्द नहीं निकल के आएगा। निम्न शब्दों में कौन सा स्व उपसर्ग से नहीं बना है? तो सज्जन नहीं बना है सात से, जाहिर है दिख रहा है आपको, ये सत्यजन से बना है, सत्य संजन। तो यहां पर क्या उपसर्ग लगा है? यहां पर जो उपसर्ग लगा गया है वो क्या है? चलिए, उपसर्ग की विशेषता है वह शब्दों के पहले, बाद में, बीच में, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पहले लगता है, यही तो विशेषता है उपसर्ग की। बदबू में कौन सा उपसर्ग है? तो बदबू में बताइए कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए। बदबू में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बदबू में बद उपसर्ग होगा। उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है बताइए? उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान रखिएगा, उज्जवल में उत उपसर्ग होता है, उज्जवल में उत उपसर्ग होता है। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी, अर्थी, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिए, अति उक्ति, अतिरिक्त, अतिशय, लेकिन यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर नहीं है, ये कौन सा है? अ उपसर्ग है। ठीक है, ये
आ उपसर्ग से बना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सपरिवार में सा उपसर्ग। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो आपको पता है इसमें आपका अनाचार, अनहद, अन्य इसमें तो नहीं है, लेकिन अनुस्वार में है। ठीक है। निर्भय में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर्भय में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहां पर ये बताना है, तो आप क्या बताएंगे? जाहिर सी बात है, निर्भय, यही तो होगा, तो आपका निरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आ उपसर्ग की सहायता से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ध्यान रखें। आगमन, आचरण, आमरण, ये नहीं हुआ है। ये किससे हुआ है? अभि, धन, उदय, यहां पर अभि है। कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? तो ये सु से बना है। ठीक है, ये सु से बना है, ये सा से बना है, लेकिन ये सम से बना है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द पर उपसर्ग से निर्मित है? बताइए। तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें इतना कोई बहुत घबराने और बहुत कि नहीं पता है वाला कुछ है ही नहीं। आपका परिवर्तन, यही तो है। बाकी किसी में भी परि उपसर्ग आपको दिखा है? नहीं दिखा है। नेक्स्ट देखिए, चलिए, निरुपसर्ग से बना शब्द बताइए। तो निरुपसर्ग से कौन सा बना है? बेटा निर्भय बना है ना। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो आ, निर, उप, लेकिन ये उपसर्ग रहित, इसका खंड नहीं किया जा सकता, मूल शब्द नहीं निकलेगा। अब हमें बात करनी है प्रत्यय से जुड़े सवालों की। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय गुजारा में कौन सा है, ये बताना है। बताइए। गुजर में आ लगा दो तो क्या हो जाता है? गुजारा हो जाता है, तो यहां पर आपका सी है। पिटाई, पिट आई, बी हो गया। चुनाव, चुन आव, क्या हो जाएगा? चुन आव, डी। पावक शब्द में प्रत्यय है, कौन सी है? बताइए। पावक कौन सा है? तो जाहिर सी बात है अक प्रत्यय है। आक तो हो नहीं जाएगी, आई भी नहीं होगी ना, ती है। तो कॉमन सेंस लगा दो और फटाफट से ये ऐसे क्वेश्चंस जो है झट-झट से सॉल्व कर लो। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, बताइए। तैराक में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, तो आपको जाहिर सी बात है तैराक आक प्रत्यय है। अध्यापिका, तो अध्यापक, और पिका किया गया है, तो भाई पिका किया गया है, तो पिका में क्या हो जाएगा? बताइए। अध्यापिका, इका, बताइए। जल्दी से बताएंगे, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। देखिए, इसमें आपका क्या था? ये तो आप था। अध्यापिका, इका, यही तो है। अध्यापक और इका लगा दो तो अध्यापिका हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताइए। आयन प्रत्यय कहां प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है। नारायण, पंडिताइन, आयन है ये, आयन नहीं हुआ है। धनायन, ऋणायन, नारायण, बताइए। शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताना है। बताइए। तो यहां पर आपका आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कहां पर?
पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? पाठक, तो जाहिर सी बात है अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है भाई? घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अक्कड़। दाता में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? दाता में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? यहां पर आपको ये बताना है, साधारण सा प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। दाता में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ता है। होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? होनहार, तो हार प्रत्यय है भाई 54 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? उच्चतम, किस प्रत्यय का? यहां पर दार इया से कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सरल सा है बेटा। क्या हो जाएगा? तम। ई प्रत्यय के लगने से निम्न में से किस शब्द का निर्माण हुआ है? बताइए। बोली, देहाती, गगरी, चुनौती। ई प्रत्यय के लगने से नहीं हुआ है, सॉरी नहीं हुआ है, बताइए। देखो, देहात में लगा दिया ई, देहाती हो गया। बोल में लगा दिया, बोली हो गया। गगर, चुनौती, बताइए। तो चुनौत नहीं होता है, गगर तब भी होता है लेकिन चुनौत कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गाह प्रत्यय के प्रयोग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो दरगाह, आगाह, बंदरगाह, कब्रगाह। कौन सा शब्द नहीं बना है ये बताना है भाई। कौन सा शब्द गाह प्रत्यय के लगाने से नहीं बना है ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो आप यहां पर देखिए, दर शब्द था, दर शब्द था, हमने गाह लगा दिया। बंदर शब्द था, कब्र शब्द था, लेकिन आ कोई शब्द नहीं है, आ उपसर्ग है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? कवित्व, नेतृत्व, मातृत्व, लेकिन ये कर्तव्य वे है, ठीक है। ये क्या है? वे लगा है, तो यहां पर जाहिर सी बात है यही निर्मित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय हटाइए? जलमय प्रत्यय बताना है, तो आपको पता है जलमय मय प्रत्यय है। महीप में कौन सा है? महीप में कौन सा प्रत्यय है? इसमें इतना सोचने क्या लगने वाली बात है भाई? बताइए, सोचने वाली इसमें इतनी कौन सी बात है? ईप प्रत्यय है। बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपा। तद्धितांत रूप वासुदेव में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए, कौन सा प्रत्यय लगा है? ध्यान रखिएगा, तद्धितांत रूप वासुदेव में कौन सा ओहो प्रत्यय लगा है, यहां पर आपको ये बताना है। तो वासुदेव में अप्रत्यय लग जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। पठ धातु में इत प्रयोग के संयोग से पठित बनता है, ये ध्यान रखिएगा। दार प्रत्यय से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनता? सरदार, असरदार, खबरदार, दरबार। अब कौन सा नहीं बनता है तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए आपका। अगर आप देखिए, इसमें कौन सा भाई दार लगा है तो ये गलत है, ये इसमें बार लगा है, ठीक है। गार प्रत्यय, मददगार, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो। गार प्रत्यय में किस शब्द का निर्माण संभव नहीं? तो मददगार, कारागार, यादगार। लेकिन अगर आप देखें सौदागर, तो इसमें गर प्रत्यय है ना कि गार, ठीक है। भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें। ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी, मायावी, मेधावी, विद्यार्थी। बताइए, भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें। तो भिन्न प्रत्यय प्रयोग से ओजस्वी, विद्यार्थी, मेधावी, मायावी। यहां पर सब में बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई का प्रयोग है, लेकिन यहां पर नहीं है।
यहां पर क्या है, यहां पर नहीं किया गया है क्या, ये नहीं है क्या? तो यहां पर हमको तो ऐसा नहीं दिखा, आप लोगों को लग रहा है क्या? बताइए, क्या यहां पर भी ई का प्रयोग है? जी हां, ओजस्व ई, मेधाव ई, मायावी, लेकिन प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को प्रयोग भिन्न प्रत्यय प्रयोग से, तो विद्यार्थी में आपका नहीं हुआ है। विद्यार्थ ई, विद्यार्थ नहीं शब्द होता है, तो यहां पर भिन्न कौन सा शब्द है आपका? जो ये शब्द है वो भिन्न है, ये शब्द जो है वो कैसा है, वो भिन्न शब्द है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी वाला। कौन सा विदेशज शब्द अर प्रत्यय से नहीं बना है? अर प्रत्यय से नहीं बना है वो बताना है, तो जल्दी से बताएं। अर प्रत्यय से नहीं बना है, बताइए। पेंटर, राइटर, टीचर, लेकिन मैकेनिक, ये इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत और तद्धित प्रत्यय होते हैं, लेकिन नाम धातु प्रत्यय का नहीं होता है प्रकार। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन सभी शब्दों को कृदंत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उन सभी शब्दों को कृदंत कहा जाता है। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जो लगता है। बादरायण में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बादरायण में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ध्यान रखिएगा, बादरायण में अयन शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? अयन शब्द का। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उल का तो नहीं हुआ होगा, ना इल का, ना ईन का, या ना ईम का, तो किसी का नहीं हुआ बेटा, ईन, ग्रामीण। ठीक है, किस शब्द में अंत प्रत्यय है? बताइए। लड़ाई, भिड़ंत, लड़ाकू, भीड़, तो जाहिर सी बात है आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसी में आपका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखिए, अक प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं है? कारक, मारक, धारक और शायर में नहीं है। रा प्रत्यय की सहायता से निर्मित शब्द कौन सा है? तो मधुर, प्रहर, राष्ट्रीय, रक्तिम, कौन सा है? तो मधु, और इसमें रा लग गया प्रत्यय तो मधुर हो गया। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास, तो मिठ आस, किस शब्द का प्रयोग है? यहां पर करेक्ट आंसर है आपका बी। किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो बचपन, अपनापन, लड़कपन, लेकिन जलमय में मय प्रत्यय है। कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? तो भलाई शब्द बना हुआ है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यूपी कांस्टेबल के जो पीवाईक्यू है, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जिस एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे अब। चलिए, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। तो वी उपसर्ग है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? महाजनी, तो महाजन में ई लगा दो, हो जाएगा आपका। ठीक है, महाजन और ई लगा दो। ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राज्यी, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, या आपका राष्ट्रीयता, कौन सा शब्द बनेगा ये बताना है। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से तो बेटा राष्ट्रीय ही बनेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है? तो परि है। ये पूछे हुए हैं आपके, देख लीजिए, लिखा भी है बाकायदा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना वाला क्या कौन सा है बताइए। तो बेटा खटास, चांद, चिकनाहट, सब में आहट प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आस प्रत्यय है, लेकिन बखूबी में बा जो है वो उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प में उपसर्ग है और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। दोनों ही नहीं होते हैं। बताइए, सर्वनाम, क्रिया, शब्दांश, अव्यय। यहां पर करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो आपको पता है। बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, शब्द नहीं होते। क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, पर ये शब्द नहीं होते। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना है। दया, मैं प्रत्यय लगा है। शेरनी, ई प्रत्यय लगा है। शिष्या में आ प्रत्यय लगा है। देखो, मैं, आ, ई, लेकिन पर क्या है? ये उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो अवगुण जो शब्द है उसमें अव उपसर्ग है। ठीक है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। बताइए, लालिमा आ प्रत्यय है। ठीक है। लालिमा में कौन सा प्रत्यय है? लालिमा में आ प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। लालिमा में आ प्रत्यय है, इसमें मान प्रत्यय है, टुकड़ी में ई प्रत्यय है, लेकिन इसमें सा जो है वो उपसर्ग है। वो क्या है? ये उपसर्ग है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से शब्द कौन सा इसमें से नहीं बना है? पुनर्जन्म, आजीवन, कुधर्म, दिखावा। बताइए, कौन सा नहीं बना है उपसर्ग से? आजीवन में आ लगा है उपसर्ग, कुधर्म में कु लगा है। अब दिखावा और पुनर्जन्म में आपको समझना है कौन सा है। तो देखिए, पुनर्जन्म में भी पुनः जन्म हो जाएगा, लेकिन दिखावा में आपका क्या है? उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है। ये आपका प्रत्यय से बना है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से बना है। बताइए, तो जादूगर ये प्रत्यय है। ठीक है। हाँ। अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बताइए, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर है। ठीक है। ये आपका गलत है, अन उपमा हो जाएगा। उपमा, अनुत्तर। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़, बहुत बार पूछा गया है। रंगीला में ईला प्रत्यय है। निर्गुण में शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइए, तो निर उपसर्ग है इसमें, निर्गुण। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द तो आपका खिल है। मूल शब्द क्या है ना? मूल शब्द यहां पर क्या होगा? तो मूल शब्द बेटा खिल मत डाल देना, हमको पता था 1 मिनट में आपके खिल आएगा कि खिलौना, लेकिन खेल से बना है ये। मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द तो बेटा ये खेल से बना है ना। किससे बना है? ये खेल से बना है, तो यहां आएगा। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में आप प्रत्यय है। पराजय में उपसर्ग क्या है? बताइए, पराजय में उपसर्ग क्या है? तो पराजय में परा उपसर्ग है। ठीक है। पराजय में कौन सी उपसर्ग है? ध्यान रखिएगा, पराजय में कौन सी उपसर्ग है? परा उपसर्ग है।
लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में कौन सी प्रत्यय है? लिखावट में आवट प्रत्यय है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति उपसर्ग है। प्रतिधन एक से मिलकर बना है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक इक प्रत्यय लगा है। निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निगुण में तो नि उपसर्ग प्रयोग हुआ है। कौन सा? नि उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अप का प्रयोग हुआ है। ये था आज का आपका 6th चैप्टर जो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। हम मिलते हैं 7th चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।